जय माता की मित्रों। हम लोग अनुराधा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में अगर शनिदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र और शनिदेव शुक्र देव की तरह यहां कोई अच्छा फल शनिदेव का नहीं बताया गया है, लेकिन शुक्र देव की तरह काम पीड़ा के संबंध में नहीं बताया गया। यहां पे शनिदेव आपको जरूरत से ज्यादा क्रूर बना सकते हैं, साहसी बना सकते हैं और कुछ विशेष आपकी प्रवृत्ति हो सकती है लड़ाई झगड़े की। सेकंड पार्ट में बात करेंगे हमारे अपने ज्ञानानुसार कि क्यों हो सकती। पहले चरण में साहसिक वृत्ति और कई बार इसकी वजह से परेशानियों में पड़ना। दूसरे चरण में बिना मतलब झगड़े की प्रवृत्ति या संपत्ति विवाद। तीसरे चरण में हृदय में कोई सेंटिमेंट नहीं होना, किसी के प्रति भावनात्मक लगाव का अभाव और कुछ जीवन के लास्ट समय या 52-55 साल बाद में कुछ सुख समृद्धि का भी प्रवेश यहां बताया जाता है। चतुर्थ चरण में खर्चे की अधिकता और शस्त्र या अग्नि से भय भी बताया गया है। आगे बढ़े। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव हो और उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि हो। नहीं, अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव हो, माफ कीजिए, और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो पिता से कुछ अच्छे संबंध यहां पे नहीं बताए गए। चंद्रमा की दृष्टि शुभ फल मिलता है, राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकता है आदमी और कोई बड़ा बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वगैरह का भी मालिक हो सकता है। मंगल की दृष्टि कुछ झगड़े या कलह से संबंध में इंडिकेशन देती है। बुध देव की दृष्टि कई विषयों का ज्ञाता बना सकती है और उसके ज्ञान का लाभ या उसकी दृष्टि से शनि देव की दृष्टि भी बहुत अच्छी शुभ हो जाती है। गुरुदेव की दृष्टि सभी प्रकार के सुख भोगता है। शुक्र देव की दृष्टि से नॉर्मल सामान्य फल मिलते हैं। ये थे अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। अब अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव का कोई विशेष फल अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि अगर पड़े तो वहां पे फलों में चेंजेस आ जाती है। तो दृष्टियों का अपना एक विशेष योगदान होता है, बहुत महत्व होता है। प्राय अगर आपने देखा होगा कि हर नक्षत्र में चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन प्राय कर गुरुदेव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ने से उनके फलों में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है और प्राय कर अच्छे फल होते हैं। यह है गुरुदेव की विशेष दृष्टियों का योगदान। जो बोला जाता है कि गुरुदेव की दृष्टि अमृतमय होती है और जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान पे थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। सब स्थानों पे दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थान विशेष के विषय में गुरुदेव के लिए बोला जाता है कि उस स्थान के लिए इतना अच्छा नहीं है। और शनिदेव के लिए बोला जाता है कि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान को अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां शुभ नहीं होती। तो फिर शनिदेव यहां पे अनुराधा अपने नक्षत्र में बैठ के अष्टम स्थान के साथ अच्छे फल क्यों नहीं बता रहे। सबसे पहले तो अगर हम लोग कारकों की बात करें तो अष्टम स्थान के कारक शनिदेव होते हैं। तो यहां पे बाकी चीजें तो नहीं लिखी गई, बहुत सी चीजें अलग पुस्तकों में भी मिलती है आपको। और भी ज्योतिष की पुस्तकें जब आप पठन पाठन करते हैं तो वहां पे यह भी लिखा गया है कि शनिदेव अगर अष्टम स्थान में बैठते हैं तो आपकी आयु को लंबा करते हैं। लेकिन यहां पे जो शनिदेव का अनुराधा नक्षत्र में गोचर के विषय में बताया गया है कि अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव अगर आपके प्लेस होते हैं, यहां पे स्थान विशेष के लिए नहीं बताया गया है, केवल नक्षत्रों की बातें। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार अगर हम लोग देखें तो अनुराधा नक्षत्र आपका वृश्चिक राशि में आएगा, जो आपके अष्टम स्थान में विराजित होती। तो वहां पे शनिदेव बैठने से आपको कोई अच्छे फल नहीं मिलते। उसका सबसे बड़ा कारण तो वृश्चिक राशि है जो मंगल देव की है।
शायद आप जितने भी ज्योतिष के जानने वाले हैं सब जानते हैं कि शनिदेव मंगलदेव की राशि में नीच के कहे जाते हैं, मेष राशि में। और मंगलदेव की दूसरी राशि वृश्चिक जो है उसमें भी शनिदेव का कोई विशेष अच्छा फल नहीं बताया गया है बहुत सी पुस्तकों में। और प्रायकर जब हम लोग अभ्यास में जाते हैं वहां भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है, लेकिन स्थान विशेष में जब जाते हैं कि सही में ही अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव आपके अष्टम स्थान में विराजित है तो क्या खराब फल मिलेंगे? हमारे अनुसार नहीं मिलेंगे। अब बाकी वरक कुंडलियों का, बाकी ग्रहों का, दृष्टियों का अपना एक विशेष योगदान होता है, उसका अपना इफेक्ट है। क्योंकि शनिदेव जब अष्टम स्थान में अनुराधा नक्षत्र में बैठते हैं तो अष्टम स्थान को तो खराब फल नहीं मिलेंगे। यह तो बहुत हद तक हम बोल सकते हैं कि यह सही है, लेकिन क्या उनकी दृष्टियां शुभ होगी? अब तीसरी दृष्टि आपके दसम स्थान को जाएगी, और तीसरी दृष्टि आपके दसम स्थान को जाएगी तो अपनी राशि को देखेगी, तो वहां पे भी खराब फल नहीं होना चाहिए। दूसरी सातवीं दृष्टि दूसरे स्थान पे जाएगी तो वहां पे शुक्रदेव की राशि होगी, तो वहां भी नहीं होना चाहिए। फिर 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान को जाएगी, वो सूर्य देव की राशि है। वहां पे बोल सकते हैं कि हो सकता है एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं हो, लेकिन यहां पे बात अकेले शनिदेव की हो रही, और हम लोग मेष लगन मान के चर्चा कर रहे हैं। बाकी अलग लग्नों में अलग इफेक्ट होगा। ये केवल एक जानकारी के तौर पे हमने बताया है, क्योंकि अभी जो पाठों के नियम बना रखे हैं कि पहला पार्ट है तो हम लोग केवल पुस्तक की चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में अपने ज्ञान के अनुसार विशेष पुस्तकों में क्या देखा, अभ्यास में क्या देखा, उसके हिसाब से हम लोग उसको रिफाइन करेंगे, हम लोग उसको समझेंगे कि क्या ऐसा फल प्राप्त हो सकता है क्या। तो आपको सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र के शनिदेव को यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से स्थान पे विराजमान है, और कौन सा लगन आपका है, और चंद्र राशि के अनुसार शनिदेव कौन से स्थान पे जाके बैठते हैं। बहुत सी बातें हैं, केवल एक ग्रह या नक्षत्र के ऊपर पूरी कुंडली का फलादेश नहीं होता है, लेकिन शनिदेव का योगदान बाकी ग्रहों के ज्यादा थोड़ा स्थिर होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड चलता है। अब उसके फल भोगने के लिए जो भी अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके अनुसार आपका भौतिक शरीर समर्थ हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि शनिदेव की दशा जहां तक हम जानते हैं प्रायकर बचपन में आई हुई बहुत कष्ट देती है, लेकिन एक पीरियड के बाद में, सपोज आप 30-35 साल हो गए और उसके बाद में जब आती है तो बहुत कुछ हम लोग मेच्योर हो जाते हैं उसको भोगने के लिए, चाहे बॉडी के स्तर पे हो, चाहे ज्ञान के स्तर पे हो, चाहे हम लोग फाइनेंशियली हो। क्योंकि उसके पहले गुरुदेव की महादशा हम लोगों की निकल चुकी होती है। गुरुदेव प्रायकर अच्छे फल देके जाते हैं, प्रायकर, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्मों का बहुत विशेष योगदान होता है आपको फल प्राप्त करवाने में। प्रायकर हर वीडियो में हम बोलते हैं ये बात कि महत्व उसका नहीं है कि प्रारब्ध से आपको क्या मिला, महत्व उसका है कि आपने आके इस पृथ्वी पे क्या अर्जित किया। अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक बच्चा 10-15 साल का है, 20 साल का है, तो वो क्या अर्जित करेगा, उसके लिए एकदम सही है, वो अपने प्रारब्ध के फल भोगेगा, वो अपने माता पिता के प्रारब्ध के फल भी भोगेगा, वो अपने परिवार के या अपने घर के वास्तु के फल भी भोगेगा। उसका प्रारब्ध उस वातावरण में, उस परिवार में, उस जगह में जन्म उसके प्रारब्ध की वजह से ही हुआ है। उसके लालन पालन में कौन योगदान देगा, उसके चरित्र निर्माण या संस्कार निर्माण में कौन योगदान देगा, उसकी दिनचर्या, उसकी व्यवस्था किस तरह से चलेगी, वो उसको प्रारब्ध के अनुसार मिला है। लेकिन एक सीमा के बाद में जब आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, जब आप अपने संस्कारों को पुष्ट करने के बाद में, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के बाद में अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, चाहे शादी के बाद हो चाहे शादी के पहले हो,
तो आपका 90% शनिदेव एक्टिव हो जाता है, चाहे आपकी दशा महादशा हो या नहीं हो, क्योंकि अब आपके कर्म क्षेत्र का निर्धारण हो चुका है। आप सर्विस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई और वर्क कर रहे हैं, एक उम्र के बाद में हम लोग अपने कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं और उसका अच्छा और बुरा सब परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ता है, अभी या बाद में। वो किस तरह के कर्म कर रहे हैं, कर्मों का भी अपना एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग उसमें विभाग है कि कौन कौन से कर्म तुरंत फलदायक होते हैं, कौन कौन से फल एक समय के बाद में मिलते हैं, और कौन से फलों को हम लोग बहुत समय तक टाल सकते हैं। ये काम शनिदेव का है, और वो दृष्टि गुरुदेव देते हैं कि आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। अगर शुरू से संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं तो जब भी आप कुछ बुरा करने, कुछ बुरी भाषा बोलने, कुछ बुरे लोगों की संगति में जाने के पहले आपके अंदर से कॉल आती है कि नहीं, यहाँ नहीं बैठना है, इसके साथ नहीं रहना है, ये काम नहीं करने हैं, आपके अंदर से कॉल आएगी है। क्योंकि उस संस्कारों का अपना एक महत्व एक विशेष परिस्थिति तक ही रहता है। एक बार कॉल आएगी, 2 बार आएगी, 5 बार आएगी, उसके बाद में धीरे धीरे वो अंदर वाली कॉल बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने बाहर वाली कॉल को कुछ ज्यादा एक्टिव कर दिया। ऐसा सबके साथ होता है, हम लोगों के, आपके, सबके साथ होता है। अगर आपने वहां पे अंदर वाली कॉल को सुन लिया तो आपने समय रहते अपना बचाव कर लिया। फिर जो ग्रह आपको प्रारब्ध के अनुसार उस समय में कुछ गलत करने की सोच रहा था या गलत हो सकता था आपके साथ, वो आपने एक हिसाब से अगर हम बोले कि डिलीट कर दिए, आपने उसको क्लीन कर दिया है। अब वो ग्रह भी समझ गया है कि ये गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, तो वो अपने प्रारब्ध उसी अनुसार देगा कि आपका वो सही रास्ता और ज्यादा पुष्ट हो। और ये सबसे बड़ा समय तब होता है जब आपकी दशा महादशा का संधि काल होता है। सपोज आपकी राहु की महादशा जा रही है और गुरुदेव की आ रही है, या गोचर में 3 ग्रह का मेन परिवर्तन बहुत अच्छा होता है, एक शनिदेव, एक गुरुदेव और एक राहुदेव। राहु केतु एक साथ परिवर्तन होता है। ये लंबे समय तक आपकी कुंडली में गोचर में एक स्थान में रहते हैं। हालांकि नक्षत्र परिवर्तन होता है, लेकिन वो भी बहुत देरी से, इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है चंद्रमा या आपके मंगल या सूर्य की तरह। तो उस गोचर का अगर हम लोग विशेष ध्यान रख लें कि हम लोगों का शनिदेव परिवर्तन होता है 2.5 साल में, तो जिस समय परिवर्तन हो रहा है उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में हम लोगों को अपनी दिनचर्या पे, अपने कर्मों पे अगर विशेष दृष्टि रखें, चाहे गुरुदेव का परिवर्तन हो, चाहे राहु का परिवर्तन हो, चाहे शनि का परिवर्तन हो, उस समय पीरियड में अगर विशेष दृष्टि रखे और अच्छे कामों को करे, तो वो पर्टिकुलर ग्रह उस गोचर में आया हुआ आपको अच्छे फल देके जाएगा। मान लो आपकी दशा महादशा बहुत ही खराब चल रही है और आपको बहुत जबरदस्त पीड़ा भोगनी है, तो भी वो उतनी पीड़ा आपको नहीं देगा जितनी वो देने के लिए सक्षम था आपके। ये कुछ विशेष सूत्र है ज्योतिष में, जो पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, जो केवल प्रैक्टिस में मिलेगा, जिसको केवल समझना है आपको। अगर आपने नक्षत्रों का समझ लिया कि शनिदेव का नक्षत्र चेंज होने वाला है 5 दिन बाद में, तो 5 दिन पहले के और 5 दिन आगे के, वो 10 दिन आपको पूरी तरह अलर्ट रहना है, क्योंकि नए स्थान में प्रवेश हो रहे हैं। आपके भाव के मतलब 13.20 डिग्री भोगने के बाद में जब नक्षत्र परिवर्तन होता है, दूसरे नक्षत्र में जब वो ग्रहण जाता है, उस समय पीरियड के 10 दिन में अगर आपने विशेष ध्यान रखता, तो आगे वाले जो नक्षत्र में जो वो शनि, राहु या गुरु जाएगा, वो भी फिर आपके ऊपर विशेष दृष्टि और अच्छी दृष्टि रखेगा। भगवान का भजन करना हो, दुखियों की मदद करना हो, पेड़ पक्षी या पशु पक्षी, उन सब का आदर सम्मान करना हो, उनको खाना देना हो, कभी भी गंदी वाणी किसी के प्रति नहीं निकालना हो, साधु संतों का या अच्छी पुण्यात्माओं का आदर करना हो, मन से, तन से नहीं, मन से। आप तन से झुको या नहीं झुको, उनके सामने कोई मीनिंग नहीं रखता है। आप मन से भी झुक गए ना, कि कोई संत महात्मा चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, आपके बगल से निकल रहा है और आपने
थोड़े से अपने मन में ध्यान करके उनको मन ही मन प्रणाम कर लिया, बस हो गया आपका काम। नेचुरलिटी को आपके भौतिक शरीर से जो क्रिया हो रही है उसका इतना इफेक्ट नहीं मिलता है जितना आपके मन के द्वारा क्रिया हो रही है उसका इफेक्ट मिलता है। मन की क्रियाओं का बहुत विशेष योगदान होता है। हम लोग बैठ के किसी की बारे में चर्चा करते हैं, गंदी चर्चा करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उसके विषय में गलत धारणा बनाते हैं, वो हम लोगों के मन में भी प्रवेश करती है और धीरे धीरे वो वट वृक्ष लेती है। वही जब किसी के बारे में चाहे वो कितना ही गंदा हो लेकिन उसकी पॉजिटिव बातें देखते हैं, उसके विषय में अच्छी बातें करते हैं, तो वो उसके साथ अच्छा हो नहीं हो लेकिन आपके साथ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपने मन के अंदर, आपने अपने शरीर के अंदर आपने कुछ पॉजिटिव वृक्ष का बीजारोपण कर दिया है। अब आपकी थिंकिंग, आपकी धारणा, आपका मन, आपका दिमाग हर समय हर परिस्थिति में चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें आपके सामने आए आपके जीवन में, आपकी पॉजिटिविटी बंद नहीं होगी। और ज्योतिष इसी का नाम है। एक डरे हुए इंसान को, एक नेगेटिविटी से घिरे हुए इंसान की ज्योतिष कभी कोई हेल्प नहीं करता है। वो आपके संस्कारों के निर्माण में, आपकी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने में, आपके ध्यान, नाम, अध्यात्म, चाहे आप अध्ययन करो, चाहे आप योग साधना करो, उसके बारे में इंडिकेशन देता है। अगर वो बीज शुरू में ही बच्चे के मन में या बच्चे के संस्कारों में बीजारोपण कर दिया जाए तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे अच्छे रूप में बन संवर के निकल के आता है। केवल पशु पक्षी की तरह जीवन बिताना है, तब तो फिर जो वो आचरण कर रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं। फिर नए कौन से कर्मों का हम लोग निर्माण कर रहे हैं और किस तरह से आगे भोगना है हम लोगों को, ये हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपकी कुंडलियां मंगवाए फिर आपको भविष्य कथन बोले, नहीं। हमारा मकसद केवल इतना सा है इस चैनल के द्वारा कि आप अपनी आदतों में सुधार करो। जो भोग रहे हो भोग लो, भोगने से बहुत कुछ निकल जाएगा, क्योंकि जो भी भोग रहे हैं वो हम लोगों के द्वारा ही उपार्जित किए हुए। आप क्या सोचते हैं कि किसी को कोई पीड़ा है तो क्या वो ही भोग रहा है? क्या हम नहीं भोग रहे? सब भोगते हैं। ये मृत्यु लोक जिसमें हम लोगों को भौतिक शरीर मिला है उसको सबको पीड़ा है। कोई भी बिना पीड़ा के निष्कलंक यहाँ पे कोई नहीं है। सबको भोगना पड़ता है अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार। हाँ, उस भोगने की श्रेणी में आपकी पॉजिटिव रे कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है ये हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी दिनचर्या है, अपने अपने कर्म है। वो आपको खुद को बनाने हैं। कोई दूसरा आपको आशीर्वाद देके आपके कष्ट नष्ट नहीं कर सकता। कोई दूसरा आपको कोई पाठ पूजा के द्वारा आपके कर्म नष्ट नहीं कर सकता। हर कर्म करने के लिए आपको ही अपने आप को समर्थ करना पड़ेगा। कोई भी आपके कर्मों को चेंज नहीं कर सकता, खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों को चेंज करने के लिए एक निश्चित उम्र या सीमा होती है जिसमें माँ बाप और परिवार संस्कार डालता है और उसको कुछ आदतें आने वाले समय के लिए उसकी सुरक्षा हो, उस तरह की आदतें उसमें डेवलप करता है। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद में जब आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब घर परिवार छूटता है, जब अपनी तरफ से सर्विस करने लगते हैं या अपना बिजनेस करने लगते हैं, तब फिर कोई दूसरा कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। फिर आपको ही चेंज करना है। आपको क्षणिक लाभ चाहिए, आपको स्थिर लाभ चाहिए, या आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। कुछ रेड लाइन आपको खुद को बनानी पड़ेगी कि ये काम हमको नहीं करने, चाहे इसमें हमारा कितना भी हित हो, और ये काम हमको करने हैं चाहे अहित भी हो तो भी करने। तब फिर वो चीजें जो क्षणिक आपको अहित लग रही है वो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे के जाती। तो ज्योतिष के नजरिए से हमारी अपनी धारणा कुछ ऐसी ही है। हम कभी नहीं बोलते कि ये ग्रह आपके यहाँ पे बैठे हैं तो आपको ऐसा ही फल मिलेगा, नहीं।
ये क्षमता आपके खुद के अंदर है कि आप उस ग्रह के परिणामों को चेंज कर सकते हैं। केवल मनुष्य के पास है यह क्षमता, बाकी किसी जीव के पास नहीं है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।